नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। जी दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर कोडिंग और डिकोडिंग में। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है अक्षरों का कोड संख्याओं के रूप में होता है। इसमें किस प्रकार से आपको सवाल करने हैं, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और किस प्रकार से उनको हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं बगैर टाइम वेस्ट करें। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, यदि टाइगर को 297518 हो, इसका कोड यदि इस प्रकार से लिखा गया है तो लाइन को क्या कोड होगा, लाइन के लिए क्या कोड होगा। यानी कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टाइगर को 297518 हो लिखा जाता हो तो लाइन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपको यदि याद होगा तो इसका जो क्रम है वो मैंने याद करा था EJT के माध्यम से, EJOT और वाई, EJOT से। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं सबसे पहले टी है। यदि टी के लिए मैंने 20 बताया था। ठीक है, टी का मतलब 20 होता है। ठीक है, यदि और इसी में यदि आप देखेंगे तो ई इसमें क्या है, ई के लिए मैंने 5 बताया था। ठीक है, आर का मतलब कितना होता है, 18 होता है। ये कोड आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक। ठीक है, तो इसको कोड के हिसाब से देखिए तो इसका क्या पूछा गया, सीधा सीधा क्रम दिया गया। टी का कितना होता है, 20 होता है। आई का कितना होता है, आई का होता है 9। और जी का कितना होता है, जी का होता है 7। ई का कितना होता है, ई का होता है 5। और आर का मतलब कितना होता है, 18 होता है। सीधा सीधा उसका जो संगत क्रम है वही इसमें दिया गया है। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखना। तो एन का मतलब कितना होता है, एन का मतलब होता है 14। कैसे पता है मुझे, क्योंकि सबसे लास्ट में आता है एम, प्रथम अर्धांश में एम होता है। एम का मतलब होता है 13, 13 के बाद में होता है 14। ओ का मतलब मुझे पता है 15, EJOT वर्ड से ही मैंने याद कर लिया। तीसरे नंबर पे EJO, वो मतलब 15। आई का मतलब मुझे पता है कितना है, 9 है। अब बचा है एल, एल का मतलब कितना होता है, 12 होता है। कैसे, जे के बाद में के और एल। जे मतलब कितना होता है, 10 होता है, उसमें 2 और जोड़ देते कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि 12, 91, 51 और 4। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। 12, 9, 15, 14। ठीक है, तो जे इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से और क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछे जाते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हटके है। हर एक प्रकार के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा इस वीडियो में, एक एक करके हर एक टॉपिक बाय टॉपिक आपको कवर कराऊंगा किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि C बराबर 3 और पॉलिश बराबर 79 हो तो पॉइंटर बराबर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए C बराबर 3 दिया है, यानी कि C का मान ही, C का संगत क्रम कितना होता है, 3 होता है। और जब ये 79 दिया है तो स्वाभाविक सी बात है कि इनको जोड़ा गया होगा इकट्ठा, सभी को जोड़ा गया होगा इकट्ठा, ऐसा तो लिख नहीं दिया है। तो P के लिए यदि मैं बात करूँ, P का मान कितना होता है, तो आपको क्या काय का पता होगा, O का पता होगा। O का पता कितना है, 15, और P का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो P का 16 है, O का कितना है, 15 है। और L का मतलब कितना होता है, JKL, तो L का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। I का मतलब होता है 9, S का मतलब कितना होता है, तो TPQR, RS, R का मतलब मुझे पता है 18 होता है, तो S का कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। H का मतलब क्या होता है, 8 होता है। जैसे कि बताया था H ऐसा होता है, तो इसको ऐसे करके इसका क्रमांक बना दो, 8 बना दो इसको। ठीक है, तो 18 होगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। S वो H हो जाएगा 8 और S हो जाएगा 19। इन सबको यदि आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 79 आ जाएगा। जोड़ करके देख लीजिए। तो उसी प्रकार से इसका आपको निकालना है पॉइंटर का। तो P का मुझे पता है कि 16 होता है, इसमें भी लिखा है मैंने। O का मतलब कितना होता है, 15 होता है। I का मतलब कितना होता है, 9 होता है। N का मतलब होता है 14, और T का मतलब होता है 20, और E का मतलब होता है 5, और R का मतलब कितना होता है, 18 होता है। इन सबको यदि आप जोड़ेंगे तो 8, 5, 13, सबसे पहले आप 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 और 15 कितना हो जाएगा, 25 और 15 हो जाएगा आपका 40। और 40 में यदि आप 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 10 50, और 8 हो जाएगा 58। और 58 में यदि आप इसको जोड़ेंगे 14 को, तो 58 में यदि सबसे पहले आप 4 जोड़ दें 14 का तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। 62 में यदि 10 और जोड़ दिया 14 का तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 72 में यदि आप 9 जोड़ेंगे, 72 में यदि आप 9 जोड़ेंगे, यदि 72 में यदि 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 82। लेकिन आप 9 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 81। और 81 में यदि आप 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 97 इसका सही जवाब हो जाएगा। जो कि तीसरा C ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ने के लिए दे दिया। बात बशर्ते आपको इसका क्रम जो है वो आपको पता होना चाहिए, बस यही आपको करना है। अपोजिट क्रम और इसके जो वर्णमाला क्रम है वो आप एक बार याद कर लीजिए। इसके बाद आपको जो रीजनिंग है वो भी एकदम बिल्कुल आसान लगेगी। कठिन तो सब कुछ होता है लेकिन प्रैक्टिस करने से ही आता है। कोई सोचे कि पढ़ करके याद कर लो, तो पढ़ने से नहीं होता। ये सवाल है, इस सवाल को पॉज कीजिए, इसके बाद में इसको हल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि मून को 6
4665 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में PKTU को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि देखिए जब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सीधा क्रमांक तो दिया नहीं है, ना ही कोई वर्ड रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो आप इसका क्रमांक यदि संगत क्रम लिखेंगे तो M का मतलब कितना होता है, M का मतलब होता है 13, O का मतलब होता है कितना होता है, O का मतलब होता है 15, और O का मतलब होता है कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और N का मतलब कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, ये क्रमांक मुझे याद है, यदि आपको नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पर N से देखें तो कैसे इसका योग बन रहा है, 3 और 1 4, 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है, इसका डिजिटल सम निकाल लिया। उसी प्रकार से 1 और 5 कितना होता है, 6 होता है, 1 और 5 कितना होता है, 6 होता है, और 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका तो इस प्रकार से निकल गया, यानी कि आपने देखा है कि उसका जो वर्ड है उनका जो संगत क्रम है उसको लिखा, उसी के सब जो अंक है, डिजिट है, उनको जोड़ करके रख दिया तो उसका निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर P का मतलब कितना होता है, P का मतलब होता है 16 होता है, K का मतलब कितना होता है, K का मतलब होता है 11, J होता है 10 पे और K होता है 11 पे, T मतलब होता है 20। ठीक है, 20 पर और T के बाद में आता है U यानी 21 पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि 7 2 2 3 जिस ऑप्शन में हो वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 7 2 2 3 दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि DEAL बराबर 4 5 1 12 हो तो CROW बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल आसान शब्द में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, D मतलब कितना होता है, चौथे स्थान पर है, E मतलब 5वें स्थान पर, A पहले स्थान पर है, तो 4 5 1 है, यानी L कितने पर है, 12 पर, यानी उसका सीधा सीधा संगत क्रम दिया हुआ जिस क्रम पर वो है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले C मतलब कौन सा है, तीसरे स्थान पर, सबसे पहले 3 आएगा, 3 आपका एक ही ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में। बाकी का यदि आपको चेक करना तो कर सकते हैं, 3 है, इसके बाद में R मतलब होता है 18, O मतलब होता है 15, D मतलब होता है 23, तो आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। बिल्कुल आसान शब्द होते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है कि प्रैक्टिस करें। इसी वीडियो में एक और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, संख्याओं का कोड संख्या के रूप में। इसमें किस प्रकार से रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि 53 भागे 31 बराबर 2, 45 डिवाइड 27 बराबर 1, तो 97 डिवाइड 26 बराबर क्या होगा। ठीक है, एक कोड है, इस कोड में बताया गया है कि 53 से यदि भाग करेंगे 53 में यदि 31 का भाग करेंगे तो बराबर 2 आएगा, 45 भाग करेंगे 27 का तो बराबर में 1 आएगा, तो उसी सांकेतिक भाषा में 97 भागे 26 का मान क्या होगा। यहाँ पर आपको देख रहे हैं, इतना तो आपको पता है कि भाग नहीं किया गया है, लेकिन उस तो कोड दिया गया है ना ऐसा, तो वो कोड आपको पहचानना है कि क्या कोड दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 दिया गया। ठीक है, यदि आप यहाँ पर देखें तो 5 3 कितना होता है, 8 होता है, भागे कर दो, 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है, 4 हो गया, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 यानी कि 2 आ गया यहाँ पर। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर चिन्ह लगा दो, 7 और 2 कितना होता है, 9, 9 से 9 के बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ गया, यानी कि यही पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पर 9 और 7 कितना होता है, 7 का यहाँ पर यदि 1 यहाँ ले तो 10 और 6 16 हो जाएगा, 9 7 कितना होगा, 16 होगा, भाग का चिन्ह लगा, भाग 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 2 इसका सही जवाब आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही। बस आपको पहचानना है कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 भागे 4 बराबर 11 है, वाह जी वाह, 3 का भाग यदि 3 में यदि 4 का भाग करेंगे तो 11 आ जाएगा। ऐसा होता तो है नहीं, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 और 3 का यदि आप वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का यदि क्यू करेंगे तो 3 का 9 30 27 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा 3 का क्यू करने से। यदि 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 चुके 16। यदि इसमें से इसको घटा देंगे तो 6 7 में से 1 जाएंगे कितना बचेगा, 6 जाएंगे 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगी तो 1 बचेगा, यानी कि 11 बचेगा। पहले का क्यू किया, दूसरे का वर्ग कर दिया। उसी प्रकार से इसको भी करके देख लो, यदि इसको ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तो बाकी का भी सही होगा। ठीक है, तो 4 का क्यू कितना होता है, 4 चुके 16 चौके 64 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है 25 होता है। ठीक है, तो यदि 14 में से 64 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 4 में से तो 5 जाएगा ना, तो 14 में से 5 जाए तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। और 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 39 होगा। यानी कि पहले का क्यू करो, दूसरे का वर्ग माइनस कर दो, पहले का क्यू करो, दूसरे का वर्ग माइनस करो, पहले का क्यू करो, दूसरे का वर्ग माइनस कर दो। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लो, 6 का क्यू कितना होता है, 6 का क्यू होता है 216। 7 का वर्ग कितना होता है, 77 होता है 49। यदि 6 में से 9 जाएंगी तो 6 में से 9 तो जाएंगे नहीं, तो 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 बचेगा। उसी प्रकार से अब 11 में से 4 नहीं जाएगा, 1 में से 4 नहीं, तो 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा,
6 बचेगा, एक उधार ली थी ना यहाँ पर, तो इसके बाद में 2 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 1। 167 क्या हो जाए, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो वर्ग हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, ठीक है, गुणा भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 3 बराबर 0, 3 बराबर 0, 4 बराबर 4, 5 बराबर 8, 6 बराबर 12 है, तो 7 बराबर क्या होगा। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है 8 है, यहाँ पर क्या है 12 है। एक सीरीज बन रही, 0 में 4, 8 और 4 12। यदि आगे देखेंगे, यदि यहाँ पर 4 जोड़ा, यहाँ पर 4 जोड़ा, यहाँ पर 4 जोड़ा, यहाँ पर और 4 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। एक क्रम बन रहा है ना, 4 4 आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर देखो कितना है 0 है, यहाँ पर देखो कितना है 4 है, यहाँ पर 8 हो, यहाँ पर 12 है, तो आगे क्या होगा 4 और जोड़ दीजिए तो उसमें क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। कुछ नहीं रखा, सवाल बिल्कुल आसान रहते हैं, बस आपको एक बार पैटर्न पता चल गया, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 3 5 35 प्लस 48 बराबर 40 है, 23 प्लस 34 बराबर 24 है, एवं 15 प्लस 25 बराबर 26 है, तो 11 प्लस 21 बराबर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार समझ में आ गया तो बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। क्या होगा इसका सही जवाब, देखिए वैसे तो यहाँ पर वर्ग और क्यू का रोल है नहीं है, क्योंकि 48 में यदि आप 8 घटाएंगे तो 40, लेकिन 35 कहाँ जाएगा, 5 3 8, यदि आप इसको जोड़ेंगे 3 और 5 कितना होता है 8 होता है, और 8 और 4 कितना होता है 12 होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और 20 में यदि आप 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 में यदि 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस में क्या करेंगे 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यदि 12 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 6 में यदि आप जोड़ेंगे कितना, 6 में यदि जोड़ेंगे 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 7 जोड़ेंगे 6 दूनी 12 13 कितना हो जाएगा 13, और 13 में यदि आप 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और प्लस में 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 और 2 कितना होता है 5 होता है, 5 में यदि आप 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी कि जो भी संख्या दी है उनका डिजिटल सम निकालो, उसके बाद में उसको 2 से जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 10, जो कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और बहुत पसंद आया होगा। तो यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, किसी प्रकार के सवाल हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।